देखिए, जब हम खोलेंगे तो ई सर्विस बुक हमारी खुल के आ जाएगी। हम व्यू पे जाएंगे तो सेवा पंजिका हमारी कुछ समय में आपके सामने फ्लश हो जाएगी। ऐसे ही आप इसको मोबाइल पे खोल सकते हैं। जब सेवा पंजिका खुल के आ जाएगी तो उसमें क्या चीजें, विशेषकर मैं शिक्षा मित्र का जो आज सेशन है उस पर मैं बात करूंगा। तो जैसे आपकी देखिए ये सेवा पंजिका खुल के आ गई आपके सामने, ठीक है। अब चूंकि सेवा पंजिका बड़ी है तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से दिखाई पड़े। अब सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम आ रहा, फोटो लगी है, अगर फोटो लगी है तो फोटो आएगी, आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आपका मानव संपदा कोड आ जाएगा। ये देखिए सेवा पंजिका मेरी डाउनलोड हो गई है। इसको अभी हम खोलेंगे। ये सेवा पंजिका आपकी खुल गई, ठीक है। पीछे तक दिख रहा होगा। तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको जब ऊपर चलेंगे तो शिक्षा मित्रों को सबसे पहले, क्योंकि हमारे बीच में दो तरह के शिक्षा मित्र हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका समायोजन हुआ था, निरस्त हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका समायोजन हुआ ही नहीं। तो आपको सबसे पहले अपना नाम देख लेना है, फादर्स नाम। अगर पुरुष जेंडर हमारा वाला पुरुष श्रेणी के हैं तो फादर नाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहले यहाँ पे फादर और ऑब्लिक करके हस्बैंड नेम आता था, तो ज्यादातर लोगों ने क्या किया कि सबने हस्बैंड का नाम डला दिया महिलाओं में। अब उसको सिस्टम ने जो है हटा दिया हस्बैंड नाम, तो फादर नेम हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कि आपने हस्बैंड का नाम डाल रखा था तो वहां पे ये गलत हो गया। तो इसको आपको देख लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको देख लेनी है। उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होती है? जिस दिन आपको नियुक्त किया गया। कार्यभार ग्रहण से मतलब नहीं उसका, जिस दिन आपको नियुक्ति के लिए लेटर मिला ये देख लेनी है। नियुक्ति कौन किस अधिकारी ने की वो देख लेना है। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस आएगा, मतलब कार्यभार ग्रहण, वो भी आपको देख लेना है कि भाई इनका 8 अगस्त 2006 में इनका लेटर जारी हुआ था और उन्होंने 10 अगस्त 2006 को ज्वाइन कर लिया। अब अगर हम इसको देखें कि हमारा रिटायरमेंट डेट क्या पड़ा हुआ है, आइए बैठिए। तो रिटायरमेंट डेट में अगर हम 12 अक्टूबर 1965 आपकी डीओबी है, इसमें हम 60 साल इंक्रीज करेंगे। जैसा कि भी वर्तमान में एक आदेश प्रभावी हुआ है शासनादेश कि जिस डेट को आप 60 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, मैं शिक्षा मित्र के बारे में कह रहा हूँ, आई रिपीटेड कि केवल शिक्षा मित्रों के बारे में, कि जिसका 12 अक्टूबर जैसे है, इस डेट को अगर आपके 60 साल पूरे हो रहे हैं तो इसी डेट को आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भरा क्या है, 31 मार्च 2028। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, चूंकि आदेश बाद में आया, पहले कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं थी, तो इसको आपको सही करा लेना है, ठीक है। उसके बाद जब हम बढ़ेंगे तो बेसिक सी चीजें हैं वो आपको देख लेनी है। अब एड्रेस में लोग कहते हैं कि भाई एड्रेस हमारा ये था वो कर दिया जाए, तो मैं अभी हम बात कर रहे हैं केवल सर्विस मैटर की, हम एड्रेस में बात नहीं करेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि आप भाई जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश कैडर की आप नौकरी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश कैडर की यहाँ पे भरा होगा। डायरेक्टर जनरल, चूंकि अब हमारा जो भी विभाग है वो डायरेक्टर जनरल के अधीन आता है तो उनका नाम पड़ा होगा। अब यहाँ पे आएगा ऑफिस। ऑफिस में सबसे पहले आपको देखना कि यहाँ पे जो सेक्शन सी आप देख रहे हैं, ये ऑफिस आपका प्रथम नियुक्ति का विद्यालय है, ना कि बीआरसी कार्यालय। क्योंकि ऑफिस से एक भ्रम होता है कि ऑफिस मतलब कार्यालय नहीं। ऑफिस का मतलब है आपका वो ऑफिस जहाँ पे आपने पहली बार कार्यभार ग्रहण किया। ऑफिस का आशय हमारे विभाग में विद्यालय है, ना कि बीआरसी कार्यालय, ना ही बीएसए कार्यालय। तो अब इन्होंने 12 सेकेंड में पहला कार्यभार ग्रहण किया था तो 12 पड़ा हुआ। अगर यहाँ पे कुछ गलत पड़ा है तो वो आपको सही कराना है। उसके बाद जो ऑर्डर डेट थी, जो डेजिग्नेशन थी, शिक्षा मित्र पड़ी हुई है, सारी चीजें लगभग जो ऊपर हम देख चुके हैं वही पड़ा हुआ है। अब आप लोग ये जरूर चेक करिएगा एम्प्लॉय टाइप में, यहाँ पे शिक्षा मित्र की जो सर्विस है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है। इसके अलावा यहाँ पे अगर एडाक पड़ा हुआ है
रिप्लेसमेंट पड़ा हुआ है या इसके अलावा कुछ भी पड़ा हुआ है तो गलत है। यहाँ पे केवल कॉन्ट्रेक्चुअल ही लिखा होना चाहिए, इसके अलावा कुछ लिखा है तो वो गलत, उसको आपको सही कराना होगा। अब चूंकि जब नियुक्ति हुई थी तो किसी की 2250 पे हुई होगी, किसी की ज्यादा पे हुई होगी, तो आपको देख लेना कि आपकी जब नियुक्ति हुई थी तो आपको ये बेसिक पे कितना मिला था, वो चीजें आपको देख लेनी है। अब हम अगले सेक्शन में इसी की चलेंगे। हम अभी चूंकि सेशन लंबा हो जाएगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे, तो मैं अभी एक फैमिली डिटेल पे बात ना करके मैं मेन चीजें देख लेता हूँ। एजुकेशन डिटेल, एजुकेशन में जैसे जिनकी सेवा पंजिका मेरे सामने खुली है, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट और बीएड एजुकेशन, ये चीजें आपको देख लेनी है। जितनी भी चीजें आपने इन सर्विस